पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर है। बीजेपी इस बार भी आसनसोल सीट पर टीएमसी को धूल चटाने के लिए पूरा जोर लगा दी है। चूंकि टीएमसी ने आसनसोल सीट पर बाहरी को उम्मीदवार बनाया है, टीएमसी की तरफ से कभी बीजेपी में रहे शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक से एक धुरंधर को मैदान में उतार रही है। बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ ऐसी चालें चली है जिससे शॉटगन का खेल खराब हो रहा है। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बाद अब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। उनके साथ रामकृपाल यादव भी चुनावी समर में गोता लगाएंगे। रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायक अग्निमित्र पॉल को इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पॉल के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव टीएमसी और शत्रुघ्न सिन्हा पर जमकर बरसे। रामकृपाल यादव ने कहा कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 2019 का चुनाव लड़े थे और तब रविशंकर प्रसाद ने सिन्हा को आसानी से हरा दिया था। 2019 में पटना साहिब सीट पर रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच हुई चुनावी लड़ाई सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक थी, जहां सिन्हा को पराजय का सामना करना पड़ा था। रामकृपाल यादव ने इस दौरान सिन्हा पर बाहरी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो उनके बीच में रहे और उनकी जरूरतों के लिए उपलब्ध रहे। बीजेपी ने आसनसोल उपचुनाव में रविशंकर प्रसाद को प्रचार के लिए उतारकर शॉटगन को ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें बीजेपी आराम से मात दे सकती है। इससे आसनसोल की जनता में भी ये संदेश जाएगा कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने घर में ही बीजेपी से मात खा चुके हैं। ऐसे में आसनसोल में उनका जीतना काफी मुश्किल है। बता दें कि 12 अप्रैल को इस सीट पर उपचुनाव है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर बीजेपी को सफलता मिलती है या टीएमसी को, लेकिन लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त है। गौरतलब है कि बंगाल की लोकसभा सीट बाबुल सुप्रियो के इस्तीफा देने के बाद से खाली हो गई थी, जिसके कारण यहाँ उपचुनाव करवाना पड़ रहा है। इसके अलावा टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद बालीगंज विधानसभा सीट खाली हुई है, जिसके बाद अब यहाँ भी उपचुनाव कराए जाएंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।